हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू तो कर लेंगे बेटा अभी, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं, अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स मेरे अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो सबसे पहले हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट देते हैं, स्टेटमेंट समझते हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। तो देखिए यहां पे भी इसका स्टेटमेंट है, द एंट्रोपी ऑफ, ये एंट्रोपी पे बेस्ड है बेटा, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज। कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और दैट मीन्स नेचुरल चेंज। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान में जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज हो रही होती है। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपने अपनी कॉपी पे लिखना है आप लिखिए, दिस लॉ स्टेट्स दैट, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस लॉ स्टेट्स दैट the entropy of the universe, the entropy of the universe always increases in the course of every spontaneous or natural change। क्लियर है? अब एक और स्टेटमेंट अल्टरनेटली हम इसका लेते हैं, ठीक है। अगर किसी को यह स्टेटमेंट समझ में नहीं आता है तो एक और स्टेटमेंट हमारे पास यहां पे है, ठीक है। वो ये है बेटा कि द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन आल्सो बी स्टेटेड इन एन ऑल्टरनेट वे एज, उसका स्टेटमेंट आप लिखेंगे, एवरी प्रोसेस, जब हर एक प्रोसेस को हम क्या करते हैं, व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ। अगर आपको याद हो तो अभी मैंने जो पिछले लेक्चर में आपको ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ाया, तो वहां पे जब क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी हमने पढ़ा था, वहां पे भी मैंने ये बात डिस्कस की थी कि जब हम एक प्रोसेस को अपने आप पे छोड़ देते हैं, व्हेन अ प्रोसेस इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, ठीक है, तो तब उसमें क्या हमको देखने को मिलता है, वही हम यहाँ पे अल्टरनेटली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोलने वाले हैं एक बार फिर, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था। एवरी प्रोसेस व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब हर एक प्रोसेस को हम अपने आप पे छोड़ देते हैं, इटसेल्फ मूव्स, एवरी प्रोसेस व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ मूव्स, यानी वो मूव करता है इन अ डायरेक्शन। कौन मूव करता है? वो प्रोसेस जिसको आप अपने हाल पे छोड़ देते हो, जिसको आप अपने आप पे छोड़ देते हो। इट मूव्स इन अ डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में मूव करने लगता है इन विच, जिसमें क्या हो, इन विच द एंट्रोपी, इन विच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि ये ऐसा स्टेटमेंट हमने, ऐसी बात हमने वहां पे भी पढ़ी थी, क्राइटेरियन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। वहां पे भी हमने कहा था कि व्हेन अ प्रोसेस इज लेफ्ट टू इटसेल्फ देन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट दिस एवरी process has a tendency to move from a less ordered state to the more less disordered state to the more disordered state, ठीक है। वहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया था ऑपरेशन ऑफ वाटर का भी, तो ऐसा ही यहाँ पे भी हमको देखने को मिल रहा है इस अल्टरनेट स्टेटमेंट में कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज द, सॉरी एवरी प्रोसेस व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब किसी भी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, अपने आप पे छोड़ देते हैं, तो ये मूव करने लगता है इन अ डायरेक्शन
इन विच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी यूनिवर्स की इंक्रीज हो रही होती है उसी को वो फेवर करता है, तो उसे हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मानते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने यहाँ पे डिराइव करना है, हम ये बात यहाँ इस स्टेटमेंट से निकालते हैं बेटा। हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज दैट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ spontaneous process, and that too in an isolated system। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हम कहना चाहते हैं। अब तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के दौरान, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या होगा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं, आइसोथर्मल नहीं है बेटा, आइसोलेटेड है, टेम्परेचर नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हो गया जिसमें ना ही हीट, ना ही एनर्जी, ना ही मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म सराउंडिंग के साथ हो रहा है। एक आइसोलेटेड सिस्टम आप कंसिडर किए हुए हो, और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में हम कुछ कहना चाहते हैं। फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। द चेंज इन एंट्रोपी इज, तो इस प्रोसेस के लिए जो चेंज इन एंट्रोपी बनता है, ठीक है, यू नो दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने एंट्रोपी में आपको पता है एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, इसकी वैल्यू भी फाइनल इनिशियल वैल्यूज पे डिपेंड करती है। दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव। व्हाट डज दिस मीन, चेंज इन एंट्रोपी इज पॉजिटिव? दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो। एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो एक आइसोलेटेड सिस्टम में हो रहा हो, उसमें चेंज इन एंट्रोपी जो आएगी वो जीरो से ग्रेटर आएगी हमेशा। यह बात आपने याद रखनी। चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो आएगी। यानी बेटा वहां पे एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो रैंडमनेस होगी, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी, उस मैटर की स्टेट के उस स्टेट ऑफ मैटर के पार्टिकल्स में वो आपको देखने को मिलेगी। वो देखने को मिलेगी मतलब वो जीरो नहीं होगी, मतलब वो जीरो नहीं होगी। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी जो होगी वो पॉजिटिव वैल्यू वहां पे रखे हुए होगी, ठीक है। दैट इज इट इज ग्रेटर देन जीरो। हाउएवर इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, मान लीजिए इस आइसोलेटेड सिस्टम में आप एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बता रहे हो कि डेल्टा एस कैसी होती है, जीरो से ग्रेटर होती है, मतलब इसकी कोई वैल्यूज बनती है, जीरो नहीं होती। लेकिन हाउएवर इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, मान लीजिए हीट एनर्जी या फिर मैटर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है सराउंडिंग के साथ, then we take into account the entropy changes of this system as well as surrounding। तब हम देखो जब प्रोसेस आइसोलेटेड है तो हम कंसिडर करेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, क्योंकि आइसोलेटेड है तो सिर्फ सिस्टम के ही साथ जो एंट्रोपी चेंज बनेगा वही कंसिडर करोगे, और वो हम कहते हैं कि वो जीरो कभी नहीं होती, वो आपकी ग्रेटर देन जीरो आती है। और अब दूसरी कंडीशन करें, इफ द सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड, अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं हुआ तो इट मीन्स दैट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग हम लेंगे वहां पर कैलकुलेशन इन चेंज इन एंट्रोपी को करने के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे सिस्टम के लिए जो आइसोलेटेड नहीं है, एक ठीक है, एक इन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है, इफ अ प्रोसेस इज नॉट आइसोलेटेड देन वी टेक इनटू अकाउंट द एंट्रोपी चेंजेस ऑफ द सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। फिर हम सिस्टम की भी एंट्रोपी कंसिडर करेंगे और सराउंडिंग की एंट्रोपी भी हम कंसिडर करेंगे। यानी टोटल एंट्रोपी अगर हम तब मानेंगे तो वो मानेंगे सिस्टम की भी और मानेंगे सराउंडिंग की भी, सिस्टम की भी और सराउंडिंग की भी मानेंगे। दैट इज, इसको हम फिर इस तरह से क्यों ना लिख दे, दैट इज डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, टोटल चेंज इन एंट्रोपी बताओ हमको कहां पे, लेकिन ये भी ध्यान रखना है
एक ऐसे सिस्टम के लिए जो आइसोलेटेड नहीं है, तो वहां पे डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी टोटल इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ये हम करेंगे, ठीक है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में लिखेंगे कि बट वी हैव ऑब्जर्व्ड फॉर स्पॉन्टेनियस, अभी आपने तो लिखा बट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेकिन एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का होना तो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी आपने एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए पढ़ा कि एंट्रोपी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज होगी तो वो 0 से बड़ी होगी ना, समझा रही बात। ये तो क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी से हम पॉइंट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि हम पढ़े हैं बट फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस डेल्टा एस इज increasing value of delta s favors the process to be spontaneous. So यहां पे हम ये बता रहे हैं कि but for a, ठीक है, but for a spontaneous process delta s is greater than 0, therefore delta s total change in entropy is equal to delta s system plus delta s surrounding, and that is greater than 0, and that is greater than, इसको हम फिर इस तरह से लिखेंगे कि टोटल एंट्रोपी जो बनेगी सिस्टम और सराउंडिंग की वो 0 से ग्रेटर होगी, ऐसे हम बताएंगे, ठीक है। और अगर इसको हम बेटा दूसरे वर्ड्स में लिखें, इसका मतलब हो गया आर डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू, जो ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग लिख रहे हो आप, इसको ही बताते हैं हम यूनिवर्स। क्यों? हम जानते हैं ना, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दिस सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग। आपको डेफिनेशन से याद है व्हाट इज सिस्टम, क्या बताया था मैंने, दैट पार्ट आर पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्व हो रहा होता है यूनिवर्स का ही एक पोर्शन, उसे आप सिस्टम बोलते हो। तो सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट जो होता है यूनिवर्स का, उसको आप सराउंडिंग बोलते हो। यूनिवर्स का जो एक रिमेनिंग पार्ट होता है सिस्टम के बाद, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आफ्टर सिस्टम, दैट इज सराउंडिंग। सो वी कांट वी हियर से दैट, क्या ऐसा नहीं बोल सकते हम फिर कि सिस्टम और सराउंडिंग ही मिलके इस यूनिवर्स को बनाते हैं। तो दैट इज व्हाई आई से हियर दैट डेल्टा एस टोटल, जहां मैंने लिखा था डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, वहां लिखूंगा मैं डेल्टा एस यूनिवर्स, लिखूंगा मैं यहां पे सिस्टम प्लस सराउंडिंग की जगह, एंड दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस टोटल अगर डेल्टा एस यूनिवर्स है तो मैं शॉर्टली इसको इस तरह से बता सकता हूं, दैट मीन्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन 0, and this is our, you can say here that first relation here in this second law of thermodynamics. So this equation, or you can say that this relation first is known as the mathematical, अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करना होगा तो यहां तक आप इसको लेके आएंगे, इज नोन एज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है बेटा? तो यहां पे अगर आप ये बताएंगे कि सर आपने ये डेल्टा एस टोटल इक्वल्स टू डेल्टा एस यूनिवर्स कहां से लिखा, तो बेटा ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये मैंने लिखा, आप वहां पे लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा एस सिस्टम, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का जो सम है ये यूनिवर्स के बराबर है, इसलिए मैं वहां पे इसकी जगह पे डेल्टा एस यूनिवर्स लिख रहा हूं, एंड दैट टू इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है बेटा किसका, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, लेकिन ये मुमकिन तभी है जब आप इसको फर्स्ट टू लास्ट देखोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।